सीजेआई ने कहा, आईएएस के बच्चे और गरीब मजदूर के बच्चों को एक ही स्तर पर नहीं रखा जा सकता। अनुसूचित जाति में भी लागू होना चाहिए क्रीमी लेयर। भैया, भारत के मुख्यमंत्री न्यायाधीश श्री वी.आर. गवई ने रविवार को कहा कि वे अब भी इस विचार के पक्ष में है कि अनुसूचित जाति एससी को मिलने वाले आरक्षण में क्रीमी लेयर यानी आर्थिक सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके वर्ग को बहाल किया जाना चाहिए। एक कार्यक्रम इंडिया एंड द लिविंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 75 ईयर में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आईएएस अफसर के बच्चे और गरीब किसान मजदूर के बच्चों को एक ही स्तर पर नहीं रखा जा सकता। उनका कहना है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सीजेआई गवई ने बताया कि उन्होंने अतीत में भी इंदिरा साहनी मंडल आयोग मामले के आधार पर यही राय दी थी कि जैसे ओबीसी समुदाय में क्रीमी लेयर की पहचान की जाती है, वैसे ही व्यवस्था एसी समुदाय के लिए भी होनी चाहिए। भले ही इस विचार की काफी आलोचना हुई हो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि न्यायाधीशों को आम तौर पर अपने फैसलों का बचाव नहीं करना चाहिए और मेरे पास सेवानिवृत्ति तक सिर्फ 1 सप्ताह ही बचा है। सीजेआई ने कहा कि देश में वर्षों के दौरान महिलाओं के अधिकारों और समानता को लेकर जागरूकता बढ़ी है और भेदभाव की पुरानी सोच को पीछे छोड़ा जा रहा है। उन्होंने भावुक होकर याद किया कि उनके कार्यकाल का पहला कार्यक्रम महाराष्ट्र के अपने गृह नगर अमरावती में था और आखिरी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अमरावती में। मानो उनकी यात्रा एक चक्र पूरा कर रही हो। सीजेआई गवई ने कहा कि भारतीय संविधान स्थिर नहीं है बल्कि एक सजीवत विकसित होने वाला है दस्तावेज है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इसलिए रखी गई ताकि समय के साथ जरूरतें बदलने पर देश आगे बढ़ सके। उन्होंने बताया कि अंबेडकर के भाषण, विशेषकर जब वे मसौदा संविधान प्रस्तुत कर रहे थे, हर कानून के विद्यार्थी को पढ़ने चाहिए। अंबेडकर के 3 शब्द समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को उन्होंने भारत की सामाजिक आर्थिक प्रगति की रीढ़ बताया। अनुसूचित जाति में भी लागू होना चाहिए क्रीमी लेयर दोस्तों।